This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसके अंदर विटनेसेस ने अपनी टेस्टिमनी दी, जिसके अंदर एविडेंसेस बिठाया, जिसके अंदर क्राइम सीन क्लीन अप की गई। ये केस है जेसिका लाल का मर्डर, जिसके अंदर जेसिका लाल को इको क्लैश के कारण खुद मार दिया। ये जो था ये गुरु शर्मा ने जेसिका लाल को मारा। अब बात आती है 30 अप्रैल 1999 जब जेसिका लाल टेविलन कोर्ट कैंपी में एज अ बार्टेंडर काम करती। बार्टेंडिंग का काम करते करते रात को जब मनोज शर्मा उस पूरे रेस्टोरेंट के अंदर आया, तो रेस्टोरेंट के अंदर आते जब उसने अपनी सीट ली तो सीट लेते ही उसने जेसिका लाल से ड्रिंक सर्व करने को, लेकिन बस समय रही खत्म हो गई थी, जिस वजह से जेसिका लाल ने सीधा सीधा मनोज शर्मा को ये कह दिया कि हमारे यहाँ ये बेइज्जती तुम्हें और ड्रिंक दिया वो खत्म हो। जिस कारण मनोज शर्मा जेसिका लाल से आर्ग्यू करने लगे और आर्ग्यू करते करते मनोज शर्मा ने जेसिका लाल के ऊपर अपनी पूरी फोटो खींचने उठाना और जेसिका लाल को गोली लगते ही उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन मौका हालात थी जिसकी मौत। अब ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं, यहाँ पर कहा जा रहा था कि एक दोनों के बीच में ईगो क्लैश। अब इतना बड़ा इंसिडेंट और कुछ ना हो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब पहला ट्रायल हुआ जब पुलिस ने पूरी जांच, तो मनोज शर्मा और उसके दोस्तों ने पूरे के लगभग एविडेंस जो मेन एविडेंस थे उनको मिटाने की कोशिश की। मनोज शर्मा के जो मेन दोस्त थे उसमें विकास यादव के साथ साथ श्याम सुंदर के साथ साथ रविंदर सिंह चड्ढा जो कि मेन दोस्त, और एक और दोस्त था जिसका नाम था अमरिंदर सिंह गिल, जिसका शॉर्ट नेम टॉनी। ये 4-5 लोगों ने मनोज शर्मा की पूरी मदद, जैसे उसके एविडेंस से जो थे उनको डिस्ट्रॉय करने की, नीति बनाने की। तो ये जो केस था ये बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा मेन जो केस हमने एक बात सुनी कि जस्टिस को डिले हो सकता है, लेकिन जस्टिस को डिनाई नहीं किया था। जब फर्स्ट ट्रायल इस केस के अंदर शुरू हुआ तो उसके अंदर मनोज शर्मा उसके दोस्तों को नो कोर्ट की ओर से बरी कर दिया, लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं होने वाली थी। अगले ही दिन एक बड़े न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा जिसकी हेडलाइन ने ही सबको हैरान। इस हेडलाइन का नाम था नो वन किल्ड, जिसका मतलब किसी ने भी
और किसी भी केस के अंदर नहीं, क्योंकि इस केस के अंदर जो विटनेस थे उन्होंने भी अपनी टेस्टमनी धीरे धीरे चेंज करनी शुरू कर। पहला जो मेन विटनेस था उसका नाम था श्याम मुंशी। श्याम मुंशी ने अपनी पूरी की पूरी टेस्टमनी चेंज की। उसने पहली टेस्टमनी में ये कहा कि जो मनु शर्मा था उसी ने ही जेसिका लाल को वोट दिया, लेकिन अब इसने अपनी दूसरी टेस्टमनी में ये बात कहनी थी कि मुझे इंग्लिश और हिंदी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मुझे हिंदी कम आती है तो मैं समझ नहीं सकता कि कोर्ट का असली मतलब क्या, जिस वजह से मुझसे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। अब क्योंकि जेसिका लाल का अच्छा दोस्त भी था फिर भी इसने ऐसा काम किया, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फेक एविडेंस, जो फेक विटनेस था वो दूसरी बात, एक और ऐसा विटनेस जो है हमारे सामने बस था जिसका नाम था शिव, तो वहाँ पर मौका है हालात पर वहाँ पर कुकिंग करना, और कुकिंग करते करते उससे किसी ने तो पिस्तौल जो है वो जेसिका लाल के ऊपर तानी। उसने पहली टेस्टमनी में यह कहा कि मनु शर्मा ने ही जेसिका लाल को मारा, लेकिन दूसरी टेस्टमनी उसने चेंज करते हुए ये बात कही कि मैंने देखा नहीं, मुझे ये तो लगा था कि किसी बंदे ने किसी को मारा है, मुझे गोली चलने की आवाज़ भी आई थी, मैंने यह भी देखा था कोई तो मार, लेकिन मैं ये नहीं देख पाया कि मारने वाला हो। मतलब उसने भी अपनी टेस्टमनी की। तीसरा जो मेन विटनेस हमारे सामने आया वो था बीना रमानी। बीना रमानी जो एक फेमस डिज़ाइनर थी उसने भी अपनी टेस्टमनी की। बीना रमानी के साथ साथ में उसकी बेटी माला रमानी ने भी अपनी टेस्टमनी चेंज की। कोई दोनों ने भी अपनी टेस्टमनी चेंज करते हुए ये बात की कि हम लोग देख नहीं पाए, हमारा पूरा ध्यान नहीं कि किसने जेसिका लाल को मारा। अब वहाँ पर माना जा रहा था कि कम से कम 94+ लोग जो थे वो वहाँ पर उस टाइम पर उपलब्ध थे और बहुत से लोगों ने अपनी टेस्टमनी दी, लेकिन जो मेन विटनेस वो ये 4-5 थे जिन्होंने अपनी टेस्टमनी को चेंज किया। मैं इन सबको टाइटल देना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा दुखी करती है इस चीज़ से। क्योंकि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ श्याम मुंशी की, तो उसने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश, उसने अपनी लैंग्वेज पर आर्ग्यू किया कि मेरी जो लैंग्वेज थी मैं उसको समझ नहीं पाया और कोर्ट ने गलत समझ लिया, मतलब कोर्ट को ही गुमराह किया। दूसरा शिवदाव जिसने पूरी एक्टिंग की और कहा कि मैंने ये नहीं देखा कितने गोल। बीना रमानी जिसने फैशन डिजाइनर के साथ एक अच्छा था स्क्रिप्ट राइटिंग का भी काम इस केस के अंदर किया, जिसने अपने स्क्रिप्ट राइट की और कोर्ट में जाके झूठे बयान। चौथा जो मेन विटनेस जो थी माला रमानी, उसने भी एक ऐसी कहानी बनाई जिसके बारे में वो चल रही। इस केस के अंदर बीना रमानी ने जितनी एक्टिंग अच्छी थी वो तो नेपो किड से भी अच्छी एक्टिंग थी। आप बॉलीवुड के अंदर क्यों नहीं ट्राई करते इस तरीके से। तो ये जो केस था ये था पूरा का पूरा ग्राउंड जिसके अंदर सिर्फ कोर्ट को गुमराह किया गया और जस्टिस को दबाया गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं मैन जो इस केस के अंदर मुलजिम थे, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उसके अंदर आता है मनु शर्मा जिसने ये कृत्य किया और मनु शर्मा ये कृत्य करने वाला था। तो समझा जा सकता है कि मनु शर्मा ने ये सब एक ईगो क्लैश के काफी किया। उसको किसी ना किसी तरह से ड्रिंक चाहिए थी, वो नशे में था और ड्रिंक ना मिलने के कारण उसने जेसिका को मारा। दूसरी तरफ विकास यादव, अमरिंदर गिल, श्याम शर्मा, रविंदर सिंह चड्ढा, ये अब ऐसे लोग जिन्होंने मनु शर्मा की दोस्ती निभाई और मनु शर्मा के साथ ऐसी दोस्ती निभाई कि किसी ना तरह से मनु शर्मा जब उससे छुड़ा लिया जाए। हालांकि तो विकास यादव आप वो उस टाइम पर नीतीश कटारा मर्डर केस में भी इन्वॉल्व बता, उसको यारी निभानी जरूरी थी। आप सबको सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए कि कितने अच्छे आप दोस्त हो, क्योंकि आपने में भी साथ ऐसे दोस्त जो बिल्कुल भी काबिल तारीफ में।
दूसरे हम बात करते हैं इस मेन वॉरियर जिसने इस पूरे पूरे केस के अंदर एक अच्छी लड़ाई लड़ी, जिसने अपने जेसिका लाभ को जस्टिस दिलाने की पूरी पूरी कोशिश, बहुत ही संवेदनशील, जिसने जेसिका लाभ को न्याय दिलाने में पूरी मदद। उसने कैंपेन चला है, उसने अपनी फैमिली के लिए जो किया वो सच में काबिल तारीफ। और उसी के साथ साथ उसके जो माता पिता थे वो भी इस ट्रॉमा में थे कि उनकी बेटी को किसी ने मार दिया। राह चलते किसी भी व्यक्ति को मार दिया जाता है तो वो बड़ी हो जाता है वो व्यक्ति, क्योंकि वो एक बड़ा नेता का बेटा, क्योंकि वो बहुत बड़े पॉलिटिक्स संबंध रखता है, वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो वो छूट जाता है। लेकिन अगर बात होती है किसी मिडिल क्लास की जिसको न्याय मिलना होता है उनको न्याय नहीं मिलता, तो झूठे केस के अंदर भी अंदर उठा, तो ये बिल्कुल ही जस्टिस का अपमान, जहाँ पर ऐसे लोगों ने अपना और पूरे पूरे देश का नाम रखा। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो थी जो हमारे सीजन 1 लीगल इनसाइट का पहला एपिसोड, जिसके अंदर हमने पूरे जेसिका लाभ मर्डर केस को और अच्छे से समझा। बाकी तो ये पूरा का पूरा केस जो है आपको यूट्यूब और वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अब क्योंकि इससे अच्छा केस मुझे नहीं मिला, अपना लीगल इनसाइट यूट्यूब चैनल को शुरू कर, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लास्ट तक इस पूरी की पूरी वीडियो को देखा, और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ लीगल इनसाइट का पहले एपिसोड को सक्सेसफुल बना। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद है। अगर आपको ये वीडियो सच में इतनी पसंद आई है तो जाओ एक कमेंट कर दो इस वीडियो के अंदर बढ़िया था, और एक अच्छा सा लाइक कर दो, और मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे क्या इस चीज़ के अंदर भी बोलना चाहिए था। बाकी जो सच्चाई थी वो मैंने आप सबके सामने बताया। बाकी मिलते हैं आपसे सेकेंड एपिसोड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए